बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.2 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का हमारे पास जो सेकंड चैप्टर है उसका लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास ए और बी दो मैट्रिसेस दिए गए हैं। इन दोनों मैट्रिसेस को इस्तेमाल करके हमने क्या फाइंड आउट करना है। ए बी होल के ऊपर क्या है टी। अब इस टी का मतलब क्या है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज हमने इस एक्सरसाइज में सीखा था कि ट्रांसपोज हम कैसे करते हैं। अगर आपको वो नहीं मालूम पीछे जाके वो लेक्चर देख लें और यहाँ पर फिर से हम इसकी रिविजन कर लेंगे। कहता है इस साइड का आंसर बराबर आना चाहिए दूसरे साइड का। तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे ताकि हमारे लिए आसानी रहे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस वाले साइड को सॉल्व करेंगे। उसके लिए यहां पर हम क्या लिखते थे, इन क्वेश्चन में हम सीख चुके हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ये आपने इसके नीचे करने जाना है, मेरे पास स्पेस कम है इस वजह से मैं यहीं पे कर रहा हूं। सबसे पहले यहां पर हम क्या लिखेंगे, ए और बी। अब यहां पर अगर हम चेक करें ए और बी के ऊपर हमारे पास क्या मौजूद है, टी दिया गया है। टी से क्या मुराद है, ट्रांसपोज। हम यहां पर सबसे पहले ए और बी को सॉल्व करेंगे। ए और बी को सॉल्व करने के बाद हम इसका ट्रांसपोज ले लेंगे, ठीक है, ताकि हमारे लिए आसान रहे। अब ए का भी हमारे पास मैट्रिक्स मौजूद है, क्या है, ए का क्वेश्चन में दिया गया है। यहां पर हम लिख लेते हैं टी 2 3 0, पहला रो हो गया। दूसरे रो में क्या है 2 9 6, तीसरे रो में हमारे पास क्या है 6 3 8। ये हमने लिख लिया। यहां पर अपना मैट्रिक्स क्लोज करवा देते हैं, ठीक है। पहला मैट्रिक्स हुआ, साथ में क्या है बी। अब बी का मैट्रिक्स भी हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया है, इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। हमारे पास क्या दिया गया है 1 -1 और 2, साथ में क्या है 1 4 7 2 7 6। ये हमारे पास क्या है, अगला मैट्रिक्स है। हमने सिंपली क्या करना है, इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करवा देना है। वही सेम पुराना प्रोसेस रहेगा कि हमारे पास पहला रो पूरे ये रो कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये रो कॉलम के साथ, ये रो कॉलम के साथ, ठीक है। फिर इसी तरह सेकंड रो कॉलम के साथ, सेकंड रो सेकंड कॉलम के साथ, सेकंड रो थर्ड कॉलम के साथ, इस तरह तीसरे रो के साथ भी किया जाएगा। ये आपके समझाने के लिए मैं लगा रहा हूं, ठीक है। ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये हमारे पास इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये हमारे पास इसके साथ, ठीक है। रो कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहां पर हम करवा लेते हैं, देखते हैं क्या बनता है हमारे पास। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ए और बी इज इक्वल टू, यहां पर हम मैट्रिक्स लगा लेंगे, ब्रैकेट जो है 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, 1 के साथ, बीच में कौन सा साइन आता है, पॉजिटिव। 3 मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, 1 के साथ, बीच में पॉजिटिव साइन। 0 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 के साथ, ठीक है। पहला रो हमने कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, सेम यही रो इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा थोड़ा स्पेस के बाद। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है -1 के साथ, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है -1 के साथ, 3 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ, पॉजिटिव 3 मल्टीप्लाई बाय 4, 0 मल्टीप्लाई होगा 7 के साथ, पॉजिटिव 0 मल्टीप्लाई हो रहा है 7 के साथ। सेम यही रो लास्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, थोड़ा सा स्पेस देखिए। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 पॉजिटिव, 3 मल्टीप्लाई बाय 7, 3 मल्टीप्लाई बाय 7 पॉजिटिव साइन, 0 मल्टीप्लाई होगा 6 के साथ, 0 मल्टीप्लाई बाय 6, ये हमारे पास आया। अब यही जो रो है पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, हमारे पास क्या है 2 मल्टीप्लाई बाय 1, बीच में पॉजिटिव साइन, 9 मल्टीप्लाई बाय हमारे पास क्या होगा 9 मल्टीप्लाई बाय 1, लास्ट में क्या है +6 मल्टीप्लाई बाय 2। अब यही रो सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय 4 और 6 मल्टीप्लाई बाय 7, करेक्शन कर ले इसकी, +6 मल्टीप्लाई बाय 7। यही रो लास्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 6, ये हमने लिख लिया। लास्ट जो रो है पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्या है 6 मल्टीप्लाई बाय 1 पॉजिटिव साइन आता है, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 पॉजिटिव साइन, हमारे पास 8 मल्टीप्लाई बाय क्या है 2 है। यही रो सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, 6 मल्टीप्लाई बाय -1 पॉजिटिव साइन, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 पॉजिटिव साइन, 8 मल्टीप्लाई बाय 7, ये रहा हमारे पास। आगे चलते हैं। अब यही जो रो है लास्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, 6 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस
3 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 6। ये रहा हमारे पास, हमने इसको मल्टीप्लिकेशन के लिए तैयार कर लिया। अगर जो स्टूडेंट डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं वो डायरेक्ट भी कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्रॉस चेक करेंगे कि हमने तो गलती नहीं की। उसका तरीक़ेकार क्या है, पहले तीनों रोज़ 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये भी 1 के साथ, ये 2 के साथ, -1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 4 के साथ, 7 के साथ, 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 7 के साथ और 6 के साथ। इसका मतलब क्या है कि हमने यहाँ पर कोई गलती नहीं की है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, जितनी भी मल्टीप्लिकेशन हो रही है एक दफ़ा इस मल्टीप्लिकेशन को करवा लेते हैं। क्या वैल्यूज़ है हमारे पास, a और b हमारे पास मौजूद हैं। चेक करते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 1 2 प्लस 3 1 3 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2, 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाए आंसर 0 ही आता है। यहाँ पर चेक करें 2 मल्टीप्लाई बाय, इसको थोड़ा सा मैं सीधा कर लेता हूँ, ठीक है। ये रहा हमारे पास, ये मुझसे हमेशा टेढ़ा हो जाता है, इसको थोड़ा सा मैं सीधा कर लेता हूँ। 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 1 2 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय 1, 9 प्लस 6 2 12। ये रहा हमारे पास। इसको चेक करते हैं। 6 मल्टीप्लाई बाय 1, 6 1 6, 3 1 3 प्लस 8 2 16। ये हो गया। दूसरी तरफ चलते हैं, हमारे पास क्या है, प्लस माइनस, माइनस हो जाता है। 2 1 2 प्लस 3 4 12 प्लस 0। ये रहा। प्लस माइनस, माइनस हो जाता है। 2 1 2 प्लस 9 4 क्या होता है, 36 होता है। 6 7 हमारे पास क्या होगा, 42। ये रहा हमारे पास। आगे चलते हैं। प्लस माइनस, माइनस हो गया। 6 1 6 प्लस 3 4 हमारे पास क्या होता है, 12 प्लस 8 7 हमारे पास 56 होता है। इसको एक दफ़ा यहाँ पर कंफर्म कर लेते हैं कैलकुलेटर से। 8 मल्टीप्लाई बाय 7, सॉरी 8 मल्टीप्लाई बाय 7 हमारे पास क्या होता है, 56। तो यहाँ पर हम 56 लिख लेंगे। आगे चलते हैं। हमारे पास क्या मौजूद है, 2 2 4 प्लस 3 7 21 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 6 0 आता है। यहाँ पर 2 2 4 प्लस 9 7 क्या होता है, 63 प्लस 6 6 36। ये रहा। नीचे हमारे पास क्या है, 6 मल्टीप्लाई बाय 2, 6 2 12 प्लस 3 7 21 प्लस हमारे पास क्या है, 8 मल्टीप्लाई बाय 6, 8 मल्टीप्लाई बाय 6 क्या बनता है हमारे पास, 48। तो यहाँ पर हम 48 लगा देंगे। तमाम को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास किस शक्ल में आया, ये हमारे पास इस शक्ल में आ गया। यहाँ पर हमने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब क्या करेंगे, जहाँ पर एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो रही हैं इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास क्या मौजूद है, a और b। देखते हैं क्या आंसर आता है हमारे पास। 2 + 3 कितने होते हैं हमारे पास, 5 हो जाते हैं। हम 5 लिखेंगे। अच्छा, यहाँ पर चेक करें। 9 + 12 कितने होते हैं, 21, 21 + 2 23। ये हमने लिख लिया। 16 + 6 कितने होते हैं हमारे पास, 16 + 6 22, 22 में 3 ऐड कर दे 25 बन जाएगा। आगे चलते हैं। 12 में से 2 माइनस होंगे, हमारे पास क्या रह जाएगा, 10 रह जाएगा। इनको ऐड कर लेते हैं आपस में। 42 जमा 36 माइनस 2 हमारे पास वैल्यू क्या रह जाएगी, 76 हमने लिख दिया। इसको आगे देख लेते हैं। हमारे पास क्या है, 56 एडिड बाय 12 माइनस 6 क्या बनता है हमारे पास, 62। ये रहा हमारे पास 62। लास्ट की तरफ चलते हैं। 21 + 4 कितने होते हैं हमारे पास, 25। ये हमने लिख लिया। यहाँ पर हमारे पास क्या है, 36 प्लस 63 प्लस 4 हमारे पास 103 बनता है। 103 हमने लिख लिया। लास्ट में इसको ऐड कर लेते हैं। 12 प्लस 21 प्लस 48 क्या बन रहा है हमारे पास, 81। ये हमने 81 लगा दिया और ब्रैकेट क्लोज हो गया। हमारे पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बाद जब हमने देखा तो अब वैल्यू हमारे पास कुछ इस फॉर्म में बन गई। अब ये हमारे पास क्या है, ए और बी का आंसर आया। ठीक है, ए और बी के ऊपर हमारे पास क्या था, टी मतलब क्या है, ट्रांसपोज। तो हम अब क्या करेंगे, ए और बी के ऊपर जो ट्रांसपोज है उसको हम यहाँ पर लेंगे। उसका प्रोसेस क्या था, तरीकेकार क्या था, यहाँ पर इसको कर लेते हैं। बीच में मैं एक लाइन लगा लेता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे। ठीक है, ये उससे अलग कर लेते हैं। अब जो काम यहां पर हम करेंगे वो हमारे पास क्या है, आपने इनके नीचे करते जाना है क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है। मैं यहां पर कर रहा हूं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको ट्रांसपोज के लिए तैयार करेंगे। कैसे तैयार करेंगे, हमारे पास वैल्यू क्या मौजूद है, ए और बी। ये रहा, इसके ऊपर हमने ट्रांसपोज लगा दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो हमारे पास वैल्यू है एक दफा फिर से लिख लेते हैं। 5 10 और 25
5, नीचे हमारे पास क्या है सेकेंड रो 23, 76, 103, ये हमने लिख लिया। और लास्ट में हमारे पास क्या है 25, 62 और 81, ये हमारे पास वैल्यू मौजूद है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये ब्रैकेट क्लोज करवा देंगे। इसके ऊपर भी हम छोटा सा टी लगा देंगे। टी का मतलब क्या है, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज में क्या होता है, ट्रांसपोज हमने सीखा था, रो को हम कॉलम में लिखेंगे। ये जो रो है इसको हम कॉलम में लिख लेंगे, रो को आपने कॉलम में लिख लेना है, इसे क्या कहते हैं, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज में सिर्फ हमें यही स्टेप करना पड़ता है। तो यहां पर करके देखते हैं क्या बनता है हमारे पास। सबसे पहले हम लिखेंगे ए और बी, यहां पर टी। आप इसके नीचे भी लिख सकते हैं कि टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड, ताकि उनको पता चल सके इस स्टेप से पहले आपने ट्रांसपोज लिया हुआ है। ठीक है, यहां पर आप लाजमी लिखिए कि टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड्स। अब ये हमारे पास क्या है, सबसे ऊपर अगर चेक करें, ये हमारे पास क्या है, पहला रो है। ये हमारे पास क्या है, पहला रो। पहले रो को आप क्या करें, कॉलम में तब्दील कर दे। अब कॉलम में कैसे तब्दील करेंगे, सबसे पहले क्या है हमारे पास 5, फिर 10 और फिर क्या है 25। हमने क्या कर दिया, रो को कॉलम में तब्दील कर दिया। सेम इसी तरह इस रो को कॉलम में लिखेंगे। हमारे पास वैल्यू क्या है 23, 76, 103, ये हमने लिख लिया। लास्ट जो रो है कॉलम में लिखेंगे, हमारे पास क्या मौजूद है 25, 62 और 81, ये हमने इसको फिर से क्या कर दिया, कॉलम में तब्दील कर दिया। तो ट्रांसपोज का हमारे पास आंसर क्या आया, ये आया। लेफ्ट हैंड साइड को जब हमने मुकम्मल सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर ये आया। इसको हमने क्या किया, इक्वेशन 1 का नाम दिया। अब हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड की तरफ चलेंगे, राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। उसका आंसर भी हमारे पास सेम एज इट इज आना चाहिए। जब आएगा आंसर तो इसका मतलब क्या है, हमने क्वेश्चन को बिल्कुल सही तरीके से सॉल्व किया है। इसको आपने हाईलाइट करके रखना है। नेक्स्ट हमने राइट हैंड साइड पर काम करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम ऊपर लिखेंगे टेकिंग राइट हैंड साइड। अब हमने राइट हैंड साइड पर काम करना है। राइट हैंड साइड पे हमने सबसे पहले क्या करना है, बी के ऊपर टी है, इस पर काम कर लेना है। तो उसके लिए यहां पर हम क्या लिखेंगे, बी। सबसे पहले मैंने क्या लिखा, बी हमारे पास किसके बराबर है, बी का मैट्रिक्स हमारे पास मौजूद है। इसको एक दफा लिख लेते हैं, 1 -1 और क्या है साथ में 2। लास्ट में दूसरा जो रो है हमारे पास 1 4 7, लास्ट में क्या है 2 7 6। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास हो गया बी का जो मैट्रिक्स मौजूद है। अब आगे चलते हैं। ये वाला जो स्टेप है आपने इसके नीचे करते जाना है। मेरे पास स्पेस कम है, इस वजह से मैं साइड पे करते जा रहा हूं। हम क्या करेंगे, बी के ऊपर क्या मौजूद है, टी मौजूद है। तो यहां पर हम बी के ऊपर टी लगा देंगे। टी से क्या मुराद है, ट्रांसपोज हमने करना है। ट्रांसपोज यहां पर करवा लेते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या बनता है। ट्रांसपोज के लिए पहले तैयार करेंगे। तैयार करने के लिए क्या करेंगे, एक दफा फिर से हमने सेम यही जो हमारे पास मौजूद है मैट्रिक्स बी वाला, इसको एक दफा फिर से हमने लिख लेना है। 1 4 और 7, लास्ट में क्या मौजूद है 2 7 6। ये हमारे पास क्या हो गया, बी वाला मैट्रिक्स हो गया। इसके ऊपर भी हम क्या लगा देंगे, टी। मतलब क्या है कि इसका अब हमने ट्रांसपोज लेना है। पहले ट्रांसपोज के लिए तैयार किया, उसके बाद ट्रांसपोज लेंगे। ठीक है, तीसरे स्टेप में ये आपने इसके नीचे करते जाना है। अब यहां पर हम लेंगे बी का ट्रांसपोज। देखते हैं हमारे पास बी का ट्रांसपोज किस फॉर्म में आता है। ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं, सीख चुके हैं पहले, यहां पर फिर से रिवीजन होगा। ये जो रो है, रो को हमने कॉलम में लिखना है। क्या करना है, सिंपली यही काम करना है। कॉलम में कैसे कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहले 1 -1 और लास्ट में क्या है हमारे पास 2। ये हमने रो को कॉलम में तब्दील कर दिया। सेम इसी तरह इस वाले रो को, सेकंड जो रो है, सेकंड कॉलम में कन्वर्ट कर देना है। क्या बनेगा हमारे पास, क्या है 1 4 और 7। लास्ट जो रो है इसको कॉलम में तब्दील कर देंगे। हमारे पास क्या है 2 7 और 6। इसको भी हमने क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। ये रहा हमारे पास, ये इस शक्ल में बन गया। ठीक है, तो बी का हमने जब ट्रांसपोज लिया, ये ट्रांसपोज सॉरी बी का जब हमने ट्रांसपोज लिया तो हमारे पास ये इस शक्ल में बन गया। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, ए का ट्रांसपोज ले लेना है।
सेम यही प्रोसेस क्या करेंगे, ए के साथ भी हमने करना है। सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे, ए। हम पहले बताएंगे कि हमारे पास ए का मैट्रिक्स क्या है। यहां पर दिया गया है क्वेश्चन में 2 3 0 2 9 6 और लास्ट में हमारे पास क्या है 6 3 और 8। ये हमारे पास क्या है, ए वाला मैट्रिक्स है। हम पहले ए का मैट्रिक्स लेंगे, ये नेक्स्ट स्टेप है, आपने इनके नीचे करते जाना है। अब ए वाला जो मैट्रिक्स है इसका हमने ट्रांसपोज लेना है, तो क्या करेंगे, हम इसको ट्रांसपोज के लिए तैयार करेंगे। उसमें क्या प्रोसेस होगा, एक दफ़ा फिर से हम इसको सेम एज इट इज लिखेंगे 2 3 0 2 9 6 और लास्ट में हमारे पास क्या है 6 3 8। ये हमारे पास क्या हुआ, ए वाला मैट्रिक्स है। इसके ऊपर भी हमने छोटा सा टी लगा दिया, मतलब क्या है, ट्रांसपोज हम ले रहे हैं। अब ट्रांसपोज का हमने सीख लिया, काफ़ी दफ़ा कर चुके हैं, प्रैक्टिस भी हो गई हमारी। क्या करते हैं ट्रांसपोज में हम रोज को कॉलम में तब्दील कर देते हैं। ये रो है, इसको हम कॉलम में लिखेंगे। क्या है हमारे पास 2 3 0। नेक्स्ट रो को हम कॉलम में लिखेंगे, क्या है हमारे पास 2 9 6। लास्ट जो रो है इसको कॉलम में लिखेंगे, हमारे पास क्या मौजूद है 6 3 और 8। ये हमारे पास क्या हो गया, लास्ट कॉलम हो गया। यहां पर हमने इसको क्लोज करवा दिया, तो हमारे पास बी ट्रांसपोज का भी हमारे पास आंसर आ गया और ए ट्रांसपोज का भी आंसर आ गया। ठीक है, अब ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। क्यों, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, तो हम इन दोनों के आंसर्स को उठा के आपस में हम मल्टीप्लाई करवा देंगे। देखते हैं ये हमारे पास किस शक्ल में आता है। सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, यहां पर मैं लिखूंगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, सबसे पहले इसको लिख लेते हैं। बी ट्रांसपोज का हमारे पास आंसर क्या है, इसको सबसे पहले लिख लेंगे 1 1 2। हमारे पास अगला क्या है -1 4 और 7। लास्ट में हमारे पास क्या है 2 7 6। ये क्या है, बी ट्रांसपोज का हमने आंसर लिख लिया। ए ट्रांसपोज का आंसर हमारे पास मौजूद है, इसको यहां पर लिख लेते हैं। क्या हमारे पास 2 2 6 3 9 3 0 6 8। ये हमारे पास क्या हुआ, ए ट्रांसपोज का आंसर हो गया। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं कि नहीं, बिल्कुल ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। हम क्या करेंगे, इनको सिंपली मल्टीप्लाई करवा देंगे। नेक्स्ट स्टेप में इसको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन का वही प्रोसेस है हमारे पास, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ये हमने ब्रैकेट लगा दिया। क्या होगा हमारे पास, रो जो है कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होता है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये हमारे पास इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये हमारे पास इसके साथ। ठीक है, क्या हुआ, रो कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहां पर इसकी मल्टीप्लिकेशन करवा देते हैं। सबसे पहले 1 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 के साथ, पॉजिटिव साइन, 1 मल्टीप्लाई बाय 3 2 मल्टीप्लाई बाय 0, ये हमारे पास हो गया। अब यही जो पहला रो है सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं। सॉरी, सबसे पहले क्या है हमारे पास 1 1 मल्टीप्लाई बाय 2 पॉजिटिव साइन, 1 मल्टीप्लाई बाय 9। ठीक है, और 2 मल्टीप्लाई बाय क्या है हमारे पास 6, तो हम लिखेंगे पॉजिटिव 2 मल्टीप्लाई बाय 6। यही जो रो है लास्ट कॉलम के साथ हम मल्टीप्लाई करवा लेंगे। क्या आएगा हमारे पास 1 मल्टीप्लाई बाय 6 पॉजिटिव साइन, 1 मल्टीप्लाई बाय 3 पॉजिटिव साइन, 2 मल्टीप्लाई बाय 8। हमारे पास ये इस शक्ल में आया। अब क्या करेंगे, जो सेकंड रो है, सेकंड रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं। -1 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 के साथ पॉजिटिव, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है 3 के साथ, +7 मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, 0 के साथ। यही रो सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा। -1 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 के साथ, हमारे पास 4 मल्टीप्लाई हो रहा है 9 के साथ, +7 मल्टीप्लाई हो रहा है 6 के साथ। यही रो लास्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा। -1 मल्टीप्लाई बाय 6 +4 मल्टीप्लाई बाय 3 +7 मल्टीप्लाई बाय 8। ये हमारे पास इस शक्ल में आया। लास्ट जो रो है पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, उसके लिए हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 +7 मल्टीप्लाई बाय 3 +6 मल्टीप्लाई बाय 0। ये हमारे पास इस शक्ल में आया। यही जो रो है इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, करवा देते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 +7 मल्टीप्लाई बाय 9 +6 मल्टीप्लाई बाय 6। ये हमारे पास लास्ट रो लास्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 6 पॉजिटिव का साइन, 7 मल्टीप्लाई बाय 3 पॉजिटिव 6 मल्टीप्लाई बाय 8। यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, ये ब्रैकेट हमने क्लोज करवा दिया।
ठीक है, तमाम मल्टीप्लिकेशन के बाद हमारे पास जो प्रोसेस बना वो इस शक्ल में बना। अब यहाँ पर हम क्रॉस चेक करेंगे कहीं हमने मल्टीप्लिकेशन में तो कोई गलती नहीं की। क्या तरीक़ेकार है, तमाम रोज़ 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 3 के साथ, 0 के साथ, ये तमाम 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 9 के साथ और 6 के साथ, 6 के साथ मल्टीप्लाई हो रहे, 3 के साथ और 8 के साथ। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर हमने कोई गलती नहीं की। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पर जितनी भी एडिशन मल्टीप्लिकेशन है उस मल्टीप्लिकेशन को हम करेंगे। अब मेरे पास स्पेस कम है, मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ही करवा लेता हूँ ताकि हमारे पास आसानी रहे। मैं यहाँ पर थोड़ा सा ये मिटा देता हूँ। नेक्स्ट स्टेप मैं यहाँ पर करूँगा, ठीक है। ये हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है। आपने इस बात को ध्यान में रखना है, कोई गलती आपसे ना हो जाए। हमारे पास क्या वैल्यूज मौजूद हैं, यहां पर एक दफा लिख लेते हैं। मैं लिखूंगा b के ऊपर ट्रांसपोज a के ऊपर ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ये हमारे पास ब्रैकेट हो गया। मल्टीप्लिकेशन हो रही है, इस मल्टीप्लिकेशन को हम करवा लेते हैं। हमारे पास क्या है, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या बन रहा है, यहां पर चेक करें। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2 बन रहा है, पॉजिटिव साइन। 1 मल्टीप्लाई बाय 3 3 प्लस 2 zeros are 0 ही आता है। यहां पर चेक करें, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2 होता है, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 9 9 होता है, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 6 12 होते हैं, ठीक है। लास्ट में चेक करें, हमारे पास क्या आता है, 1 मल्टीप्लाई बाय 6 6 होता है, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 3 3 होता है, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 8 16 होता है। ये हमारे पास पहला मल्टीप्लिकेशन हो गया। दूसरी तरफ चलते हैं, यहाँ पर क्या है, माइनस प्लस क्या हो जाते हैं, माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2 हो जाता है, प्लस 4 3 12 प्लस 7 0 0 होता है। लास्ट में हमारे पास क्या है, 2 2 4 प्लस 7 3 21 प्लस 6 0 0। हमारे पास ये इस शक्ल में आया ये। अब इसकी तरफ चलते हैं, हमारे पास क्या है, माइनस प्लस क्या हो जाता है, माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2 हो जाता है, प्लस 4 9 36 प्लस 7 6 क्या होता है, 6 6 36 6 7 42। ये हमने लिख लिया। आगे चलते हैं, माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 6 6 हो गया, प्लस हो गया 4 3 12 हो गया, प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 8 हमारे पास क्या होता है, 56। एक दफ़ा कैलकुलेटर से चेक कर लेते हैं। 7 मल्टीप्लाई बाय 8 हमारे पास क्या है, 56। तो यहाँ पर हम 56 लिख लेंगे लास्ट में। ये हमने लिख लिया। लास्ट वाला जो रो है 2 मल्टीप्लाई बाय, सॉरी इसको पहले कर लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या होता है हमारे पास, 4 पॉजिटिव साइन है। 7 मल्टीप्लाई बाय 9 कितना होता है, 63 पॉजिटिव साइन है, 6 6 36। आगे चलते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 6 कितना होता है, 12 पॉजिटिव साइन है, 7 3 21 प्लस 6 8 हमारे पास क्या होता है, 6 मल्टीप्लाई बाय 8 48। तो यहाँ पर एंड में हम क्या लिख लेंगे, 48। क्वेश्चन हमारा यहाँ तक आ चुका है, ठीक है। इसको हम क्या करवा देंगे यहाँ पर। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो आपने ये कर लेना है। ये बात आपने अपने ध्यान में रखनी है। आपस में जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो रही है वो यहाँ पर करवा लेते हैं। सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। हमारे पास देखते हैं फाइनल प्रोडक्ट क्या आता है। 2 + 3 कितने होते हैं, 5। 12 में से 2 गए, हमारे पास 10 रह गया। यहाँ पर इनको आपस में ऐड कर दे 25, ये हो गया। दूसरी तरफ चलते हैं, इनको आपस में ऐड कर दे 23, यहाँ पर इनको ऐड कर दे 2 निकाल दे, हमारे पास 76 रह जाएगा। इन तमाम को आपस में ऐड कर दे, हमारे पास 103 रह जाएगा। लास्ट वाले की तरफ चलते हैं, इन तमाम को आपस में ऐड कर दे 25 रह जाएगा। इन तमाम को आपस में ऐड कर दे और 6 माइनस कर दे 62 रह जाएगा। और इन तमाम को आपस में ऐड करेंगे, हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट क्या आएगा, 81। तो ये हमारे पास क्या आया, बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज का फाइनल आंसर है। इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 देंगे। आपने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 जो हमने सॉल्व किया था और इक्वेशन नंबर 2 को देखें, दोनों आंसर सेम है कि नहीं। बिल्कुल यहाँ पर दोनों आंसर सेम है। इस क्वेश्चन में हमने यही साबित करना था कि इस साइड का आंसर बराबर आने चाहिए दूसरे साइड का। यहाँ पर हमने प्रूव कर दिया। अब यहाँ पर एंड में हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we get that। हमने क्या साबित किया, हमने क्या अखज़ किया कि हमारे पास जो
ए बी होल का ट्रांसपोज है, उसका आंसर बराबर आया, किसके बराबर आया, बी ट्रांसपोज, और ए ट्रांसपोज के बराबर आया। ये हमारे पास क्या हुआ, आंसर हुआ। तो इस तरह हमने एक्सरसाइज 2.2 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 9 भी यहां पर आसानी से सोल्व कर लिया। होप आपको ये एक्सरसाइज आसानी से समझ आ गया होगा।